क्लासेस बाय मनमोहन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने हमारा टॉपिक इंडिया का फिजिकली जो डिवाइडेशन था वो चल रहा था। उसमें हमने उत्तर के पर्वत, नॉर्थ माउंटेन, नॉर्थ प्लान्स एंड पहाड़ियाँ जो हमारी थी, मरुस्थल प्रदेश था, डेजर्ट और हिल्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे हमारे कोस्टल प्लान्स के बारे में, यानी जो तटीय मैदान है। तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ है बात करते हैं तो नदियों के अवसाद एवं सागरीय लहरों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, ये हमारा इंडिया का मैप है जिसमें ये हमने देखा था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ईस्ट घाट एंड वेस्ट घाट, जिसमें हमने देखा था। तो इसके किनारे किनारे पर नदियों के अवसाद, नदियों के रिवर सेडिमेंशन से और लहरों के सागरीय जो लहर है ना, उनके कारण इसका निर्माण हुआ है। ये कच्छ की खाड़ी से काठियावाड़ प्रायद्वीप और खंबात की खाड़ी, ये यहाँ पर इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा प्लान है वो कोस्टल प्लान से, यानी तटीय जो मैदान है उनके भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग नाम है, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं स्टेट, कौन कौन से स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये तो हमारे हो गया वेस्टर्न घाट के, हमने देखे थे वेस्टर्न घाट के जो हमारा स्टेट है उनके बारे में बात कर रहे थे। वेस्टर्न घाट के स्टेट हमने इनकी ट्रिक भी बताई कि आपको गुम गया के कौन गुम गया, के गुम गया। तो ठीक है, गु से गुजरात, मैं से महाराष्ट्र, गो से गोवा, के से कर्नाटक, के से केरल। ठीक है, ये क्रम से हम याद रखेंगे इसको। तो ये हमारे वेस्टर्न घाट के स्टेट हो गए। तो हम बात करते हैं गुजरात में काठियावाड़ का मैदान है। गुजरात में काठियावाड़ के मैदान से और महाराष्ट्र और गोवा की सीमा तक, जो गुजरात से और महाराष्ट्र और गोवा की जो सीमा, उसमें काठियावाड़ का मैदान है। कहाँ पे? गुजरात में। उसके बाद हम बात करते हैं गोवा और कर्नाटक के जो मध्य में मैदान है, उसको जो तट है उसको हम कोंकण तट बोलते हैं। कोंकण तट कर्नाटक से केरल के बीच मध्य में जो तट है उसको कन्नाड़ तट या कन्नड़ तट बोलते हैं। केरल में जो तट है उसको मालाबार तट बोलते हैं। तमिलनाडु, इधर बात करते हैं हम ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट में तमिलनाडु, ताऊ, क्या हमारा ट्रिक क्या होगी? ताऊ हमारी यहाँ पर ट्रिक हो जाएगी। तो टी से तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश, ओ से यू से उड़ीसा, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ पर है? कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है। और उत्तरी सरकार तट की बात करते हैं तो हम कहाँ पे देखेंगे? हमारे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और पोंगा तट की बात करते हैं तो वो कहाँ पे है? हमारे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। उत्कल तट की बात करते हैं, उत्कल तट कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड। 6 नंबर का क्लासिफिकेशन कौन सा था? ग्रुप ऑफ आइलैंड। पहले हम बात कर लेते हैं आइसलैंड। आइसलैंड किसे बोलते हैं? आइसलैंड होता है द्वीप। क्या होता है? द्वीप। ऐसा स्थान, ऐसा भूभाग जो कि जल से चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जल से चारों तरफ से घिरा हुआ, जल से चारों ओर से घिरा भूभाग को क्या बोलते हैं हम? द्वीप। नदी, झील, सागर, महासागर। ठीक है,
द्वीपों की श्रृंखला की बात करते हैं हम। द्वीपों की श्रृंखला को हम ग्रुप समूह बोलते हैं, द्वीप समूह बोलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड बोलते हैं। तो ये हमारे स्थित कहाँ कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल, BOB, बे ऑफ बंगाल एंड अरब सागर में ये द्वीप हमारे स्थित है। बे ऑफ बंगाल में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो बे ऑफ बंगाल हमारे इंडिया में की दिशा में बात करते हैं तो कौन सी दिशा में है? ईस्ट। कौन सी में? ईस्ट में। और अरब सागर की बात करते हैं तो ये वेस्ट में। जैसे कि हम मैप में देखते हैं, ये हमारा मैप है इंडिया का, तो इधर की साइड तो क्या होगा हमारा? अरब सागर, अरेबियन सी। और इधर की बात करते हैं तो ये होगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे बे ऑफ बंगाल जहाँ पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पाए जा रहे हैं, वहाँ पर टोटल कितने द्वीप है? 572। कितने? 572 द्वीप पाए जाते हैं। अराकान योमा पर्वत का भाग है। अराकान योमा पर्वत हमने पढ़ा था, जो हिमालय का था, जिसको म्यांमार में अराकान योमा कहा जा रहा था, उसका ही भाग क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप की हम बात करते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर या अरेबियन सी में स्थित है। तो इसमें बात करते हैं किसका? ये कोरल रीड, यानी कि जो हमारे जीव है, प्रबाल भित्ति मृगा जीव है, जिनकी हड्डियों से, बोन मैरो से ये बना हुआ है। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप समूह। इसमें टोटल कितने आइसलैंड है? 36 इसमें आइलैंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी द्वीप की बात करते हैं तो हम कौन सा होगा? जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, उत्तरी द्वीप है, इसको लैंडफॉल द्वीप कहा जा रहा है। फिर इसके बाद उत्तरी अंडमान आ जाएगा, इसके बाद फिर मध्य अंडमान आ जाएगा, इसके बाद दक्षिणी अंडमान आ जाएगा, फिर लघु अंडमान आ जाएगा, फिर कार निकोबार आ जाएगा, फिर लघु निकोबार आ जाएगा, फिर ग्रेट निकोबार आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चनों पर देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा। अंडमान और निकोबार का द्वीप समूह का उत्तरी द्वीप कौन सा है? नॉर्थ आइसलैंड कौन सा? लैंडफॉल। कौन सा? लैंडफॉल। अंडमान एंड निकोबार का साउथ आइसलैंड कौन सा है? साउथ आइसलैंड ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, जो कि हमारे इंडिया का मोस्ट साउदर्न पॉइंट भी है, जो अक्सर 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से होकर गुजरता है, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट का सेकंड नाम मैंने क्या बताया आपको, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर तथा सेलुलर है। सेलुलर झील के दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान व निकोबार की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करते हैं। सबसे ऊंची चोटी सैंडल चोटी है। कौन सी चोटी है? सैंडल चोटी है, जिसकी हाइट 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। सबसे ऊंची चोटी सैंडल चोटी, जो कि कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ अंडमान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। एक हम बात करते हैं चैनल संधि। चैनल संधि में क्या होता है? जैसे कि दो देश या दो स्थान होते हैं जिनके बीच में पानी प्रवाह होता है, वाटर प्रवाह होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये लैंड हो गए, ये लैंड हो गया, यहाँ से बीच में ये पानी प्रवाह हो रहा है। तो ये इस पानी पर जिसका अधिकार है या उस पर जो संधि हुई है उसे ही हम चैनल संधि बोलते हैं, या वो वहाँ से गुजर रहा है उसको चैनल संधि बोलते हैं। फर्स्ट आ जाएगा सीओ
चैनल, कोको चैनल की बात करते हैं तो कोको द्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल है। किसी भी जो लैंड है उसको अलग करता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, हमारे चैनल बोलते हैं। जैसे 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है, यानी लघु अंडमान एंड कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है लघु अंडमान, एल ए मतलब लघु अंडमान तथा सी एन मतलब कार निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैनल डंकन चैनल। डंकन चैनल की बात करते हैं तो ये दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान से, दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से ये अलग करता है। नारकोंडम की बात करते हैं। नारकोंडम एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। वारणद्वीप की बात करते हैं। वारणद्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? वारणद्वीप क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार में जो जनजाति रहती है उनके नामों के बारे में। ज्वारवा जनजाति, सेंटिनलीज जनजाति, सेमियन जनजाति, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनजाति रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कुछ अन्य द्वीप भी है, जैसे न्यून्यूरे द्वीप जिस पे विवाद चल रहा है, भारत वर्सेस बांग्लादेश पर विवाद भी चल रहा है। भारत बोलता है कि ये न्यून्यूरे द्वीप हमारे क्षेत्र में आता है, बांग्लादेश बोलता है ये हमारे क्षेत्र में आता है। एक आएगा चांदीपुरी द्वीप जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। व्हीलर द्वीप आएगा जो कि कहाँ पे है? ओडिशा में। ठीक है, ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुलिकट झील जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप जहाँ पर स्थित है। यहाँ पर धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं